हालेलुया, हालेलुया। बहुत से समय पर हमारे बढ़ोतरी के लिए, हमारे आशीर्वाद के लिए हम परमेश्वर का पाठ नहीं जोते हैं, लोगों का पाठ जोते हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे वो आदमी मेरे को मिल जाएगा ना काम पे, मेरा काम एकदम बढ़ जाएगा। मेरे को एक कार्य मनता है, ये मिल जाएगा तो वो आ जाएगा, या तो ये कर देगा, या तो मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा, या तो वो जगह मिल जाएगा, या तो वो दुकान मिल जाएगा, या तो वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाई में मैं डाल दूंगा तो क्या मिल जाएगा, बढ़ोतरी मिल जाएगा। हम क्या सोचते हैं, बहुत समय पर दुनिया के चीजों को हम देखते हैं, क्या करते हैं, दुनिया के चीजों का इंतजार करते हैं। मेरे को वो गाड़ी मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा सारा ठीक हो जाएगा। वो स्कूल में एडमिशन मिल गया तो बस से बच्चों का वो क्या हो जाएगा, मेरा बच्चा अपने आप से क्या हो जाएगा। तो आपका भरोसा कहां पे, आप किसका इंतजार करते हैं, उस स्कूल का करते हैं, नहीं तो उस गाड़ी का करते हैं, नहीं तो उस दुकान का करते हैं, नहीं तो उस वर्कर का। ये सारा हमारे लिए जरूरी है, अच्छा स्कूल जरूरी है, गाड़ी जरूरी है, अच्छा जगह जरूरी है, परंतु हमारा जो आशीर्वाद होता है, जो बढ़ोतरी होता है, उसके द्वारा नहीं होता है, परंतु किसके द्वारा होता है, यहोवा के द्वारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। आज आपके पास कुछ भी हो सकता है, हमें प्रभु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद देता हूँ, कल हमारे कलीसिया में एक प्रिय परिवार, भाई का नाम क्या है मैं भूल गया, गाड़ी खरीदे थे ना, क्या नाम था, आपका क्या नाम था, हमारे जगतपाल जी के बेटे कुलदीप भाई, कल एक नया गाड़ी, बैठ जाना कुलदीप। धन्यवाद देता हूँ हमारे कलीसिया में प्रिय कुलदीप भाई और उनके परिवार को, उनके जगतपाल जी के परिवार पर, उनको एक नया गाड़ी खरीदने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, मौका दिया। कुलदीप एक काम के लिए बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था, वो अच्छा गाड़ी चलाता है, वो सोचा अपना गाड़ी खरीद के क्या करे, आगे बढ़े। प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर ने उसे कल क्या, वो गाड़ी खरीदते साथ मुझे उनके पापा ने फोन किया, पास्टर जी गाड़ी का क्या करना चाहिए, नया गाड़ी है, हम पहले कलीसिया पर लेकर आके प्रार्थना करेंगे। तो फिर कल शाम को आए थे, तो हमने उनके लिए क्या करे, प्रार्थना करे, कलीसिया की ओर से पूरे परिवार को बधाई देते हैं। वो उस गाड़ी के द्वारा वो अपना काम करना चाहते हैं, परंतु उस गाड़ी के द्वारा वो गाड़ी परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि आशीर्वाद कौन देगा, परमेश्वर देगा। सिर्फ गाड़ी के द्वारा हमें क्या नहीं मिलेगा, बढ़ोतरी नहीं मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हमें क्या मिलेगा, बढ़ोतरी मिलेगा। मैं सिर्फ उनके लिए नहीं बोलता हूँ, यहाँ पर है वाले हर एक जन के लिए मैं बोलता हूँ। आपके जीवन पर भी ऐसा कुछ हो सकता है, हाँ जरूरी है, जरूरी, बहुत जरूरी है। मैं भी सोचता हूँ कलीसिया में एक कार्य हो जाए तो कलीसिया में क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकता है। मैं सोचता हूँ कलीसिया में और जरा कुछ कार्य करेंगे हम, तो और क्या लोग क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, परंतु सिर्फ उससे नहीं होता है, वो कुछ एक कार्य होता है। सच्चा बढ़ोतरी कहां से आता है, प्रभु के ओर से होता है। अपना मेहनत हमें देना है, अपना काम हमें करना है, अपना सच्चाई से हमें जीना सब कुछ जरूरी है, परंतु सिर्फ उससे नहीं। ये सारे चीजों को परमेश्वर देखकर प्रभु आपके जीवन पर क्या करता है, बढ़ोतरी देनी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का क्या करो, बाट जोता रहो और उसके मार्ग पर बना रहो। दूसरे किसी चीज का इंतजार मत करो, आप मन पर लगाओ ही मत, मेरे को वो आएगा तो मैं बढ़ूंगा कर कर। वो जो दिमाग में, हमारे बहुत से लोगों को दिमाग में पड़ा रहता है। अभी हमारे बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग है ना, जवान बच्चे लोग सोचेंगे, कल मेरा बहुत दिन के बाद मेरा स्कूल का एक दोस्त ने फोन किया था, बहुत दिन के बाद, ठीक है, लगभग बहुत दिन हो गया, वो मेरे नंबर रखा था, लगता शायद उसने फोन किया, मेरे को सवेरे मैसेज आया था, तो नंबर मेरा उसका पुराना नंबर है, नया नंबर मेरे पास नहीं था। मेरा स्कूल का दोस्त है, ठीक है, तमिलनाडु में रहता है। तो उसने अचानक से मैसेज किया था, मैंने देखा व्हाट्सएप में, देखा कौन है, तो व्हाट्सएप प्रोफाइल ओपन करके देखा तो पता चल गया, नाम लिखा था तो पता चल गया मेरा दोस्त है। फिर मैसेज किया, फिर क्या हुआ, तो मैं फ़ोन किया, बोला कि सैम एक मदद था मेरे को, मेरे परिवार में उसका बेटी के लिए, उसका बेटी अभी 10th से 11 जा रही है, 10th से 11 जा रही है, उसका बेटी आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट करके एक है, IIS जैसा IIT IIM सारा है, उसी प्रकार इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट करके एक बड़ा कॉलेज है, वो गवर्नमेंट का लाइन का कॉलेज है, उसमें उसको पढ़ना करके बहुत इच्छा है, करके वो जरा दिन से
बोल रही है, तो उसमें तैयारी करना है तो 2 साल 3 साल से तैयारी शुरू करना पड़ेगा। तो 11वीं से ही शुरू करना है। तो उसका कॉलेज कहाँ पे है कर देखने के समय पर इंडिया में 3-4 जगह में, उसमें अच्छा कॉलेज जो है वो कलकत्ता में है। कलकत्ता में उसको कोई नहीं जानता है, वो कलकत्ता में किसी को वो नहीं जानता है। तो परसों के दिन पर सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो उसको अचानक से उसने इस प्रकार से बोला, मैंने प्रार्थना कर रहा था क्या करूं करके, तो तेरा याद आया, तुझे कुछ आइडिया होगा करके मैं क्या कर रहा हूँ, तुझे फोन कर, कलकत्ता में कोई है क्या? तो कलकत्ता तो मैं जानता हूँ, कहाँ पे है, कॉलेज का एड्रेस भेजो। फिर मैं भी देखा, एड्रेस देखा, मैं बोला कलकत्ता सिटी के अंदर पे, बहुत दूर पे, आउटर बंगाल में सारा नहीं है, कलकत्ता के पास में, एयरपोर्ट से बहुत नजदीकी होगा कॉलेज। मैं बोला ठीक है करके। फिर उसने बोला तो वहाँ पे किसी को जानता है कि? मैं कॉलेज में किसी को नहीं जानता हूँ, वहाँ पे कलकत्ता में कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। कलकत्ता उस कॉलेज के अंदर से कोई सा टीचर या तो कोई सा स्टूडेंट का कांटेक्ट मिलेगा क्या करके। मैंने बोला ऐसा तो मैं किसी को नहीं जानता। दूसरा बात अच्छा से समझ जाओ, ये आईआईटी जैसा कॉलेज है, इसमें तो पैसा देके, डोनेशन देके क्या नहीं कर सकता है, एडमिशन नहीं ले सकता। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है नेशनल लेवल में। इसका क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी जैसा, उसी प्रकार ये भी उसी रूप का कॉलेज होता है। फीस कम होगा, जरूर फीस कम होगा, गवर्नमेंट वाला है। तो नेशनल लेवल पे एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस पास करेगा तो ही तेरे को क्या करेगा, एडमिशन मिल सकता है वहाँ का। वो उसने बोला कि कोई मिलेगा तो मुझे बताना। तो उनका आइडिया में अभी उस बच्चे के दिमाग में क्या घुसा है, मैं इस पढ़ाई करके इसी कॉलेज में, उसके गांव पर भी एक कॉलेज है, वो कोयम्बतूर में रहता है, कोयम्बतूर में भी उसका एक कॉलेज है, वो रिसर्च के लिए, वो बोल रहा है मैं उधर पढ़ के बाद में मैं यहाँ पर रिसर्च, यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, मैं कलकत्ता में जाकर, क्योंकि वही सबसे बड़ा कॉलेज, इंडिया का नंबर 1, उस पढ़ाई के लिए इंडिया का क्या है, नंबर 1। तो उसका उस बच्चे के जीवन पर भी क्या दिमाग में लगाया कि मैं वहां पर आकर पढ़ूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जीवन पर सफल हो सकता हूँ। हम बहुत से समय पर यही सोचते हैं, उस कॉलेज में, उस स्कूल में, उस टीचर के पास, नहीं तो इस जगह पे हमारे जीवन से, हमारे दिमाग से इस कार्य को क्या कर देना चाहिए, हटा देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करता है तो वो किसी भी जगह से आपको क्या कर सकता है, आशीर्वाद कर सकता है। सिर्फ आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर का बाट जोता रहना। परमेश्वर का बाट जोता रहना मतलब क्या है, उसके समुख पर बैठे रहना। हालेलुया, हालेलुया। उसका इंतजार करते रहना चाहिए, उनका जवाब के लिए इंतजार करते रहना चाहिए। उनका जवाब कब मिलेगा, परमेश्वर का जवाब आपको कब मिलेगा? मेरा से आपको बात करना है, मेरा से कुछ उत्तर मांगता है, कुछ जवाब मांगता है, तो कब मिलेगा? हाँ, आपको क्या करना चाहिए, मेरा से, मेरा फोन नंबर पे मेरा को हिदायत में मिलता है तो मेरे से आके क्या करना चाहिए, बात करिए, पास्टर जी ऐसा ऐसा बात है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ जवाब। नहीं तो मेरा फोन पे आप क्या करेंगे, डायल करेंगे, तो मैं फोन उठा के हेलो बोलकर आपके सवालों का मैं क्या कर सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ। उसी प्रकार परमेश्वर आपको जवाब देने के लिए, परमेश्वर का आप इंतजार करना है। बाढ़ जोना है कर बोलने के समय पर आपको क्या करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उनके सम्मुख पर इंतजार करना बहुत जरूरी है। उनके सम्मुख पर आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप क्या नहीं कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो उनके सम्मुख पर आप जब बांटते जोते रहते हैं, परमेश्वर आपको क्या करता है, बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर। बाइबल पर बहुत सा वचन है जिसे हम पढ़ेंगे तो बोलते हैं परमेश्वर का बाट जोता है तो परमेश्वर अनेक प्रकार का आशीर्वाद आपको देता है। जब यशायाह की पुस्तक 40वां अध्याय 31वां वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 40:31 को आप पढ़कर देखिए, यशायाह 40 का 31। हाँ, जब परमेश्वर का बाट जोता रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, नया बल मिलेगा, नया बल मिलेगा, नया सामर्थ मिलेगा। नया सामर्थ आपको बल कहां से मिलेगा, बल कहां से मिलेगा, ताकत कहां से मिलेगा। ताकत के लिए, अच्छा बल के लिए हमें अच्छा खाना बहुत जरूरी है,
अच्छा, सोना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं ना, मैं जिम पे जाकर मैं 2 घंटा, जिम जानते हैं, जिम में क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैं जिम पे जाऊंगा और वहां पे मेरे को ट्रेनर मेरे को ऐसा एक पाउडर दूंगा, वो पाउडर को मैं क्या करूंगा, मिला के रोज खाऊंगा। रोज इतना अंडा मैं खा लिया तो मैं क्या हो जाएगा, मेरे को क्या राजा, सही बात है, जिम पे जाएगा तो बल मिल जाएगा क्या? हाँ बोलता है, हालेलुया हालेलुया। ठीक है, हम बहुत सोचते हैं मैं उधर जाऊंगा तो मेरे को परमेश्वर पर बैठे रहेगा, तो परमेश्वर आपको क्या करता है, जिम जाना अच्छा बात है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, रोज आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट के लिए तो वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। वॉकिंग करना, अच्छा खाना, ये सब बहुत जरूरी है। मगर सच्चा बल, एक नया बल कौन देता है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। यशायाह 49 का 23 पढ़िए, 49 का 23, 49 का 23। मेरा बाट जोड़ने वाले कभी क्या नहीं होंगे, लज्जित ना होंगे, शर्मनाक ना होंगे, लज्जित ना हो। जो परमेश्वर का बाट जोता है उसके जीवन पर क्या नहीं होगा, कभी लज्जित ना हो। लज्जित बोलने से क्या होता है, मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी। शर्मिंदगी कब शर्मिंदगी होता है हमें, जो हम सोचते हैं, जो बोलता है वो क्या नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। यदि हम कुछ सोचते हैं उसमें हो गया, शर्मिंदा हो गया, हम हार जाते हैं या तो नुकसान हो जाता है, 4 लोगों के सामने हमारा कुछ हो जाता है, उस समय पर हमारा शर्मिंदा हो जाता है। शर्मिंदा तभी होता है ना, अकेलेपन पे नहीं होता है। आप अकेला रूम के अंदर आप नीचे गिर गए समझो ना, वो क्या नहीं है, शर्मिंदा नहीं, वो तो अकेला है, कोई देखा नहीं, वो तो मैं गिर गया, मैं उठ भी गया। मगर 4 लोगों के सामने आप गिर गया तो क्या होगा। अभी मेरी बेटी है, ठीक है, अभी आएगी, अभी मेरी बड़ी बेटी है, घर पे खेलते हैं, ये करते हैं, कूदते हैं, नीचे गिरते हैं, ऐसे उठ के चले जाएगी, याद देगी कि कोई देखा कि नहीं देखा करके। अभी 10 जन के सामने, 4 जन के सामने वो नीचे गिरती है ना, यदि सब कोई देख लिया समझ जाइए, उसको एक तरह का हो जाता है, रोना शुरू कर देती है। क्या करती है, रोना, क्योंकि मैं नीचे गिर गया, 4 जन देख। नीचे गिरेगी तो इतना कोशिश करेगी कि वो नीचे अपना आप से गिरी करके, वो नीचे आके ऐसा गिरी नहीं, वो अपना आप से कुछ स्टाइल करके, कुछ खेल के, वो गिरी जैसा दिखाने का, जैसा दिखा के क्या कर जाएगी, एक्टिंग करके उड़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, मैं नीचे नहीं गिरा, मैं खेल रहा था, वो एक एक्सरसाइज है, वो क्या है, वो एक टेक्निक है, वैसा एक खेल भी होता है, जैसे दिखा देगा। मगर हम माने नहीं कर बोलने से इतना रोना, जो लज्जित कहां पर होते हैं हम, 4 जन के सामने, 2 जन के सामने जब हमारा नाम करता है। परमेश्वर बोलता है, जो परमेश्वर का बाट जोता है वो कभी क्या नहीं होगा, लज्जित ना होगा। यशायाह 25 का 9 पढ़ना। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बात जोड़ते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बात जोड़ते आए हैं, हम उसके उद्धार पाकर मगन और आनंदित, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हम इसी की बात जोड़ते आए हैं कि वह हमारा क्या करेगा, उद्धार करेगा। कौन हमारा उद्धार करेगा, हालेलुया। कौन हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा कोई सा भी उद्धार का मार्ग नहीं है, छुटकारा का मार्ग नहीं है। उद्धार का मतलब क्या है, उद्धार पाना मतलब क्या है, हाँ, उधार का मतलब ये नहीं कि आपको कोई लोन देता है कर नहीं, ठीक है, वो उधार नहीं है। ये आके
छुटकारा है। क्या है? छुटकारा है। लोन आपको बंदीगत है। लोन क्या है? जो दूसरा उधार लेना होता है ना, जो उधार लेते हैं, पैसा उधार में लेते हैं, वो आपको एक बंदीगत, एक तरह किसी से आप उधार में पैसा ले लिया तो आपके दिमाग में क्या करते रहेगा, अरे एक खर्चा उठाना, ये इंटरेस्ट भरना है, कब आके मेरा गला पकड़ेगा, ऐसा कर। वो उसके बारे में नहीं बात नहीं कर रहा हूं। उससे परमेश्वर हमें क्या करता है? छुड़ाने वाला परमेश्वर। यहाँ पर परमेश्वर का मैं बात जोता रहा, वह हमारा क्या है? उद्धार है। वो हमारा क्या है? उद्धार है। उदाहरण को इज माय सैल्वेशन। वो आपको सारे बंदीगतों से क्या करता है? छुड़ाता है। उद्धार का मतलब है क्या? बंदीगत से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। पाप के बंदीगत से परमेश्वर हमें क्या कराया है? छुड़ाया। मृत्यु के बंदीगत से हमें क्या कराया है? छुड़ाया। शैतान के बंदीगत से परमेश्वर ने हमें क्या कराया है? उसी को उद्धार बोलते हैं। हालेलुया। आप जो मृत्यु के लिए चुने गए थे, जो मृत्यु के लिए आपको पकड़ के रखा गया था, उस मृत्यु से परमेश्वर आपको क्या कराया है? उद्धार किया है। क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा, क्रूस पर अपने जीवन देने के द्वारा और मृत्यु से तीसरे दिन जी उठने के द्वारा वो मृत्यु को, शैतान को, आपके पापों को क्या कर दिया है? हरा दिया है। और उसके द्वारा उन पर जो विश्वास करता है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो ही सच्चा परमेश्वर है, वो ही मेरा उद्धार करता है, करके विश्वास करता है, उसके हर एक जन के जीवन पर प्रभु बड़ा कार्य करता है। आमीन, हालेलुया। यदि आज के दिन पर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे कि वो ही एक परमेश्वर है, वो ही सच्चा परमेश्वर है, वो मेरा छुटकारा देने वाला है, वो मेरा चंगाई देने वाला है, वो मेरा उद्धार देने वाला है, तो आज के दिन पर प्रभु आपके जीवन पर बड़ा कार्य करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय भाई, जो परमेश्वर पर बाट जोता है उसके जीवन पर उसको उद्धार मिलता है। हालेलुया। यशायाह के पुस्तक 30वां अध्याय उसका 18वां वचन पढ़ना। यशायाह 30 का 18। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ये धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रखते? हाँ, धन्य है जो उस पर क्या करे? आशा लगा कर रखे। हालेलुया। नीति वचन 8 का 34 पढ़िए। नीति वचन 8 का 34। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 34। नीति वचन 8 का 34। ओके, धन्य है वो मनुष्य जो उन पर इंतजार करता, सुनता है, खड़ा रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के सम्मुख पर रहता है, उन पर इंतजार करता है, वो लोग, मनुष्य, इंतजार करने वालों का परमेश्वर क्या कहता है? धन्य है। आप धन्य हैं, आप आशीषित लोग हैं। ये सब भजन संगीत 40 का 1 पढ़िए। भजन संगीत 40 का 1। मैं धीरे से यहोवा की बात जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मैं परमेश्वर का बाट जोता रहा, उन्होंने क्या करी? मेरी दुहाई सुनी। और परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना क्या करा है? सुना हुआ परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर पर इंतजार करते हैं, परमेश्वर पिता पर बाट जोते हैं, वो परमेश्वर आपको क्या करता है? आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को इंतजार करने के लिए बोलते हैं। लूका 24वां अध्याय का 49वां वचन पढ़िए। लूका 24, लूक 24 उसका 49। लूक 24:49, 24 का 49। स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम क्या करो? इसी नगर पर ठहरे रहो। प्रभु यीशु में से मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद, मृत्यु से जी उठने के बाद अपने शिष्यों को क्या करते हैं? घड़ी घड़ी दर्शन देते हैं। तो अंतिम में एक बार बोलते हैं, ऊपर जाने से पहले यीशु मसीह उनसे बोलते हैं, स्वर्ग से सामर्थ पाने तक तुम क्या करो? इसी नगर पर ठहरे रहो। प्रेरितों के पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन पढ़ना। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय का 4 वचन।
आज्ञा दी, हम्म, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता को उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। बाट जोते रहो। क्या करो? प्रतिज्ञा की पूरा होने की बाट जोता रहो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक प्रतिज्ञा देता है कि तो यरूशलेम पे क्या करो? यहीं पे क्या करो? ठहरे रहो। यरूशलेम में क्या करो? ठहरे रहो। यहां से क्या मत करो? जाओ मत। यहां पर ठहरे रहेगा तो मैं क्या करूंगा? सामर्थ दूंगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ दूंगा। क्या दूंगा? उसके बाद तू क्या करना चाहिए? सेवा के लिए मेरे गवाही बनकर जाना चाहिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ पाए बिना मत जाना। तू पवित्र आत्मा के सामर्थ पाने के लिए बाट जोता रहना चाहिए। कहां पर? यरूशलेम पे रहना चाहिए करके परमेश्वर कहता है। यरूशलेम पर रहना उनके लिए आसान का बात नहीं था, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम पे आया था तभी उन्हें क्या कर दिया था? यरूशलेम पे यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था और उन्हें क्या कर दिया? क्रूस में चढ़ा दिया। और यीशु मसीह के शिष्यों को भी पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे। तो यरूशलेम पर रहना इनके लिए रिस्क था, इनके लिए जरा मुश्किल का बात था। इसीलिए ये क्या करते, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए थे, ये यरूशलेम छोड़कर भाग जाते हैं। अब जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे तो वो मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं ना। शिष्य लोग सारा कहां जाते हैं? कहां पर मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं? कौन सा झील था? पढ़ना 21 का 1 पढ़ना, यूहन्ना 21 का 1। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास हाँ, कौन सा झील? तिबरियास झील। ये झील कहां पे पड़ता है? बोले से गलीली में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? गलीली में पड़ता है। परमेश्वर इनको कहां पर रहने बोला? यरूशलेम पर रहने बोलते हैं, परंतु इन लोग कहां चले जाते हैं? गलीली पे भाग जाते हैं, क्योंकि गलीली उनका शहर था। यरूशलेम आके सिटी था और यरूशलेम पे रहेगा तो अरेस्ट होने का ज्यादा चांसेस था। इसलिए ये लोग कहां चले जाते हैं? गलीली में चले जाते हैं। गलीली बहुत दूर है और यरूशलेम दूसरा जगह पर है। तो परमेश्वर फिर से एक बार इनको आकर बोलता है, तू सामर्थ पाने तक कहां पर रहो? यरूशलेम पे बाट जोता रहो। उसके मतलब क्या है? प्रभु के वचन सुनकर जहां पर वो रहने बोलता है वहां पर रहेंगे तो ही आशीर्वाद है। परमेश्वर जहां पर आपको रुकने बोलता है वहां पर रुकेगा तो ये आशीर्वाद है। नहीं यहाँ पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, आप सोचेंगे तो नहीं। वहां पर जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। एक उदाहरण देके मैं आपको समाप्त करना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक में 26वां अध्याय को आपको घर जाके अच्छा से पढ़कर देखना, ठीक है? मैं संक्षिप्त में बता दूंगा। उत्पत्ति के पुस्तक 26वां अध्याय का पहला वचन पढ़ना। उस देश में अकाल पड़ा, उस पहले अकाल से अलग था, वो अब्राहम के दिनों पे पड़ा था। हाँ, दूसरा वचन है। हाँ, एक मिस्र में मत जा। हाँ, जिस देश में तुझे बताओ उसी में क्या करो और रहो कर कर बताता है। अभी ईसाक के जीवन पर, ईसाक पर अब्राहम का क्या था? पुत्र था। ईसाक कौन था? मेरे साथ है? हालेलुया, हालेलुया। ईसाक कौन है? अब्राहम का चमत्कार का पुत्र बोलना चाहिए ना। कौन सा, कितना साल में जन्म हुआ था अब्राहम का? अब्राहम कितना साल था जब ईसाक जन्म हुआ था? 100 साल का था। कितना साल वो इंतजार किया? यीशु मसीह परमेश्वर अब्राहम को कितने साल में बुलाता है? 75 में बुलाता है। कितने साल में? जब अब्राहम 75 साल का था, जब परमेश्वर क्या करता है? अब्राहम को बुलाता है और बोलता है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुझे क्या करूंगा? बड़ा जाति बनाऊंगा। वो 25 साल इंतजार करता है। तो 25 साल के बाद 100 साल में उसका जन्म हुआ। उसका एक बेटा होता है, उसका नाम ईसाक था। अब ईसाक का शादी हो गया, वो रहता है, तो एक अकाल आता है। क्या आता है? अकाल बोलने से क्या है? अकाल बोलने से जानते हैं? भूखमरी। भूखमरी कब होता है? अकाल कब होता है? जब क्या नहीं होता है?
बारिश नहीं होता है तो भूखमरी हो जाता है। बारिश नहीं है तो क्या नहीं कर सकते आप? खेती बाड़ी नहीं कर सकते। अभी ईसाक के समय पर एक अकाल आता है और वो फिलिस्तीन में रहता है, गेरार में रहता है। अभी वो सोचता है वहां से कहां जाऊं कर मिस्र में जाऊं कर सोचता है, क्योंकि मिस्र उस समय का सुपर पावर था। उस समय का क्या था? आज सब कोई कहां जाना चाहते हैं? कौन सा देश जाना चाहते हैं? सबका सब कनाडा जाना। कनाडा भी कम हो गया, कनाडा जरा प्रॉब्लम चल रहा है, कनाडा से वापस निकल रहे हैं लोग। कनाडा, बहुत लोग कनाडा जाते थे। पिछला हफ्ता भी एक भाई से मेरा बातचीत हो रहा था, हमारे तमिल चर्च के एक भाई है, उसका बहुत करीबी दोस्त कनाडा में रहता है। वो अभी वहाँ पर सारा बेच के वो वापस तमिलनाडु वापस आ रहे थे। मैं मुझे अच्छा बिजनेस है यार, उसका अच्छा बिजनेस का घर खरीद लिया था, बड़ा गाड़ी खरीद लिया था, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर लिया था। और तो बोला पहले का जैसा अभी कनाडा में क्या नहीं है, ज़्यादा बिजनेस नहीं है करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? सही है कि नहीं? उस दिन भी हो, आज भी हो, कहाँ जाना चाहते हैं? अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका जाने से क्या है? सब कुछ मिला, क्योंकि आज में दुनिया का सबसे बड़ा देश क्या है? अमेरिका है। वहाँ पे जाएगा तो आप वहाँ का सिटीजन बन गया। कल भी मैं न्यूज़ देख रहा था, तो कल का न्यूज़ में ऐसा दिया था, 90 साल में कि लगभग 90 साल का एक बूढ़ी माँ था, उसको यूएस कंट्री का क्या मिला है? सिटीजनशिप। इतने साल के बाद उसने क्या करा है? यूएस का सिटीजनशिप लेने के लिए बहुत कोशिश करके उसने लिया है। और उसमें कोटेशन लिया है, उसमें ऐसा कोटेशन दिया था कि उनका सपना जीने के लिए। तो नीचे लिखा है 90 साल के बाद वो क्या सपना जीने वाले हैं कर अमेरिका में जाके सिटीजनशिप लेने का करते, मजाक का जैसा उसमें लिख रखा। परंतु तो लोग चाहते हैं 90 सालों 100 सालों में अमेरिका का क्या बनना चाहिए? सिटीजन बनना चाहिए। मैं तो खुश हूँ, मैं भारतीय नागरिक होकर मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। आप लोगों को भी भारतीय नागरिक होकर क्या करना चाहिए? खुश रहना बहुत जरूरी। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं उधर चले जाऊंगा तो सब कुछ हो जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ईसाक भी क्या सोचता है? उस समय का सुपर पावर मिस्र देश था, इजिप्ट था, उसमें सब कुछ मिलता था। तो वो सोचते वहां चले जाए। तो परमेश्वर आता है और बोलते ईसाक से, तुम मिस्र मत जाओ, इधर ही पे रहो, मैं तुझे क्या करूंगा? आशीर्वाद करूंगा। तो छठा वचन पर आप जब पढ़कर देखिए 26:6 में लिखा गया है, ईसाक क्या करा? गेरार पर रह गया। और गेरार पर रहना उसके लिए मुश्किल था। गेरार पर सिर्फ अकाल के लिए वापस जाना नहीं चाह रहा था, वहां के लोग जरा ठीक नहीं थे। वहां के लोग क्या नहीं थे? ठीक नहीं। 7वां वचन को पढ़िए। तो ये लोग अच्छा लोग भी नहीं थे जरा। वो क्या कर रहे हैं? ईसाक से आके किसके बारे में पूछ रहा है? उसके पत्नी। ईसाक के बारे में नहीं पूछ रहे, उसके पत्नी के बारे में पूछ रहे। तो लोग क्या नहीं थे? ठीक नहीं थे। तो सेफ्टी नहीं था। क्या नहीं था? सेफ्टी नहीं था। उसने भी वो छोड़ना चाह रहा, परंतु परमेश्वर बोलता तो इधर मैं रहो, मैं तुझे क्या करूंगा? बचाऊंगा, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, तुझे मैं क्या करूंगा? आशीर्वाद दूंगा। सबसे पहले परमेश्वर क्या करते हैं? ईसाक को सेफ्टी देता है। वहां पे राजा के पास एक बात चले जाता है। ईसाक बोलता है मेरा बहन है करके बोल देता है, परंतु राजा को पता चल जाता है उसका पत्नी है करके। फिर राजा क्या कर देते हैं? एक आज्ञा देता है, कोई भी इसके बाद क्या करना चाहिए? ईसाक के पत्नी के ऊपर नजर उठा के नहीं देखेगा। कोई भी मेरा देश का लोग ईसाक के पत्नी के ऊपर नजर उठा के देखेगा तो उसको मैं क्या करूंगा? दंड दूंगा करता। तो उसे एक स्पेशल सेफ्टी मिल जाता है। उसके बाद ईसाक वहां पर क्या करता है? बीज बोया। 12वां वचन को पढ़िए। ईसाक ने उस देश में जोता बोया। हाँ, ईसाक ने उस देश में क्या किया? जोता बोया। और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और उसी साल पे क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। पहला करे, अकाल में कोई क्या नहीं करेगा? बारिश नहीं है, अकाल है तो क्या नहीं करेगा? परंतु ये क्या करता है? कौन बोला करने के लिए? यहोवा ने बोला, परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला। यदि परमेश्वर आपके जीवन पर कुछ कार्य करने को बोलता है, वो नामुमकिन हो सकता है, वो अगेंस्ट द नेचर हो सकता है, परंतु आप जब करते हैं तो करता है
और क्या मिलता है? उसी साल में क्या मिला उसको? 100 गुना लाभ मिला। हालेलुया, हालेलुया। 100 गुना लाभ मिला। आप परमेश्वर का इंतजार करके, परमेश्वर से प्रार्थना करके, आपका छोटा सा नौकरी हो सकता है, छोटा सा धंधा हो सकता है, छोटा सा बिजनेस हो सकता है, वो बड़ा सा हो सकता है, जो कुछ भी हो, परमेश्वर पर विश्वास करके, प्रार्थना करके, परमेश्वर को पहला स्थान देकर उस काम को कर देखिए, उस काम को कर देखिए। परमेश्वर जरूर आपको क्या करेगा? 100 गुना लाभ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप देते हैं तो परमेश्वर आपको क्या करता है? आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के सम्मुख पर प्रार्थना करना चाहिए। रोज काम शुरू करने से पहले क्या करिए? प्रार्थना करके शुरू करिए। काम शुरू करने से पहले क्या करिए? प्रार्थना करके शुरू करिए। हर एक समय पर आपके कलीसिया में, आपके कामों के जगह पर प्रार्थना चलना चाहिए। आप काम पर जाने से पहले प्रार्थना करके काम चलाना चाहिए। गाड़ी शुरू करने से पहले प्रार्थना करके क्या करिए? शुरू करिए। जो कुछ भी काम करते हैं प्रार्थना के साथ रोज शुरू करिए। प्रभु आपको आशीर्वाद देने वाला है। परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आपको 100 गुना लाभ देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का हमें क्या करना चाहिए? बाट जोता रहना चाहिए, उनके सम्मुख पर बैठे रहना चाहिए, उनको पहला स्थान देना चाहिए। उनके सम्मुख पर प्रार्थना करते रहेंगे तो वो परमेश्वर आपको क्या करेगा? 100 गुना आशीर्वाद देगा, आपको बढ़ोतरी देगा, आपके जीवन के सारे जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको आशीर्वाद करे। आमीन, आमीन।